SoftBank is like a very big venture capital fund which invests in a lot of startups. Tech startups में काफी one of the invest biggest करता है. venture capital fund of the world. Yeah. तो SoftBank ने क्या किया था 2019 में Nvidia के शेयर्स थे इनके पास 3.6 बिलियन के. इन्होंने कहा कि यार Nvidia बहुत हो गया, हटा Nvidia की ऐसी तैसी, अब अपन जाएंगे कुछ और कंपनी में. क्या लेंगे? WeWork और Oyo. Nvidia के शेयर बेच के WeWork और Oyo लिया, और WeWork और Oyo का क्या हाल हुआ? लंका लग गई. और वही शेयर अगर ये Nvidia में रख लेते, आज उसकी वैल्यू होती $200 बिलियन. What I'm trying to say, smartest people of the world also make mistake. When you trade, जब आप ट्रेड करते हो, F&O करते हो, स्टॉक्स लेते हो, ऑप्शंस लेते हो, ये सब करते हो, जो भी आप गलती करोगे, इट इज ओके टू डू मिस्टेक, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि अगर आप सपोज करते किसी मिस्टेक में आपको पता चल जाए कि आप गड्ढे में गिर गए हो, अब वो गड्ढे को खोदो मत, और कि चल और खोदेंगे गड्ढा, देखिए कितना गहरा है, निकलो उस गड्ढे से और अगली जगह जाओ. क्या यहाँ पे सॉफ्ट बैंक ने काम करना बंद कर दिया? नहीं करा. बट क्या उनको बुरा लगा होगा ना यार, ये हम तो सोने में बैठे थे, हम साला कोयले पे गए और वो भी ऐसा कोयला जो कचरा निकला. तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप मिस्टेक्स करो, लर्न करो, स्टॉप डिगिंग ऑन द मिस्टेक और आगे चलते चलो. सो दिस विल इंश्योर कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए पैसा कमा पाओगे. ट्रेडिंग इज नॉट डिफिकल्ट प्रोवाइडेड उस पैसे की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपने एक ऐसा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ट्रेड कर दिया, जिसके ऊपर आपका घर चल रहा है, जिसके ऊपर से आपकी बच्चे की स्कूल की फीस जा रही है, जिसके ऊपर से आपके घर का बिल जा रहा है, जिसके ऊपर से आपके मम्मी पापा का खर्चा निकल रहा है, जिसके ऊपर से आपका रेंट लग रहा है, जिसके ऊपर से, जिस पैसे के ऊपर से आपके घर के बिजली का बिल जाने वाला है, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाओगे. आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं? क्या फर्क पड़ता है? पर बात सुन तो हम भी पूरी. स्टॉक मार्केट उसको पैसा कमा के देता है जिसको उस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो इमोशनली उस पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है. अब जैसे ये जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे तुम पूछ रहे कि क्या कितना एक्सपेंस, ये सब ना फ्लॉन्ट करना होता तो मैं भी सारे आंसर दे दूंगा तुम्हें. फ्लॉन्ट क्यों? बट इसे समझ आएगा ना कि कितना आप कैसे प्लानिंग करते हो, बजटिंग कैसे कोई रेलेवेंसी नहीं है. मैं कोटा में रहता हूँ, छोटी सी जगह है, मेरे खर्चे क्या होते हैं? दोस्तों को पार्टी दे दी, मेरा खर्चा होता है. बाकी क्या खर्चे? वाइफ के लिए कभी कुछ खरीद दिया तो खर्चा हो गया. बट जैसे आज खरीदा, अरे वो सब ठीक है, डजंट मैटर इनफ इफ यू हैव. देखो मैं कहता हूँ शार्क टैंक दिखता है, शार्क टैंक, उसमें वो मार्क क्यूबन आता है, वो उसका एक क्या है, अभी एक बड़ा फेमस हो रहा है इंस्टाग्राम पे. वो क्या बोलता है भाई कि मैं टी शर्ट जींस में जाऊंगा. बोले क्यों जाएगा? बोले क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इस चीज को, कि मैं कुछ भी ड्रेस नहीं, अगर 100 जने रूम में बैठे 99 सूट बूट में, मैं टी शर्ट जींस में, बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट. मैंने इसको अर्न किया है. बाकी साले 99 लोग मुझे कुछ बेच नहीं आए हैं. हर एक रूम में जिसमें मैं जाता हूँ, हर कोई आदमी मुझे ही बेचता है, मैं किसी को बेचता नहीं हूँ, इसलिए आई कैन अफोर्ड इट. सो अगर आपने अर्न कर लिया है, अगर आपने सेल्फ सफिशिएंट हो, तो आप अपने आप अमीर हो गए. आपको किसी को दिखाने के लिए वेल्दी बनने की जरूरत नहीं है. वेल्दी और रिच में डिफरेंस होता है. मतलब अगर आपको दिखाना पड़ रहा है कि मैं अमीर हूं, तो आप अमीर नहीं हो. क्या बात है. अगर आपके बिना दिखाए आदमी समझ रहा है कि भाई ये तो तोड़ फोड़ आदमी है, मतलब इमेज वो होती है कि अगर आप साला नकली घड़ी भी पहन के चल जाओ, नकली बेल्ट और नकली टी शर्ट जो ब्रांडेड की कॉपी है पहन के जाओ, तब भी सब तारीफ करे, अरे यार क्या यार 50,000 की टी शर्ट पहन के घूम रहा है भाई साहब. आज शाहरुख खान पहन के घूम रहा है, सपोज करते बर्बरी की, तो कोई बढ़िया सी एलवी की कोई टी शर्ट वी-शर्ट या किसी भी ब्रांड की कोई बढ़िया से अमेज का बैग लेके घूम रही है उसकी वाइफ, तो अपनी दोनों नकली है. बोलेंगे यार क्या यार, अपने को भी चाहिए ही है. सो उसने अर्न किया है वो. सो अगर आप एक ऐसा ब्रांड पहन रहे हो जो आपकी हैसियत से बाहर का है, वैसे भी आधे लोग ये मानेंगे आपने नकली पहना है. इससे अच्छा वही लो ना जो आपकी हैसियत में है. रिच दिखने के लिए लोग जितना पैसा बर्बाद करते हैं उतना कहीं नहीं करते हैं, और रिचनेस की कमी खत्म ही नहीं होता. 1000 करोड़ आदमी शादी में उड़ा देता है. अंबानी की शादी साला हजारों करोड़ उड़ा दिया. हमें वेल्दी बनना है, रिच नहीं बनना. आपके तो दोस्त है ना, अभी तो 1000 करोड़ उड़ा आई विश मेरे को भी शादी में इनवाइट कर देते, एक वॉच ही दे देते यार. नहीं तो यार. तो लास्ट क्वेश्चन टू कंक्लूड आवर डिस्कशन. तो आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला कि हमको वेल्दी बनना है, रिच नहीं. तो कैसे एक आदमी वेल्दी बन सकता है और रिच नहीं? यार रिच होता है कि मेरे पास कितना पैसा है, कि 1000 करोड़ लगा दी, 2000 करोड़ लगा दी, ये रिच है. वेल्दी का मतलब होता है कि जितना मेरा महीने का खर्चा है, जो मैंने लिमिट कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, जितना मेरी पैसिव इनकम से आ जाए तो आई एम वेल्दी. वाओ. अगर मेरा 50,000 का खर्चा है और जितना मेरी पैसिवली आ रहा है मेरे बिना काम करे, तो आई एम वेल्दी, आई एम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट. आजकल लोग वो फायर का प्रिंसिपल लगाते हैं, 25 गुना ऑफ दी एनुअल एक्सपेंडिचर. ये सब ठीक है, ये सब उसी के कन्वर्टेड वर्जन है जो मैं कहना चाह रहा हूँ. बस वही उसी का एक बेटर फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल अगर आपका ₹1,00,000 का खर्चा है महीने का, और अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपए, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए. ये फायर का प्रिंसिपल है, और क्या है, इसके ऊपर इतनी रील्स आ गई.
ये प्रिंसिपल है. मैंने इसका एक बेटर वर्जन दे दिया कि आपका अगर जितनी इनकम है जितना आपका पैसिवली आप कमा पा रहे हो तो यू आर वेल्दी. अब आपको ये नहीं कंपेयर करना कि वो मुझके पास मेरे से ज्यादा पैसा नहीं, क्योंकि इसकी कोई लाइफ में कंपैरिजन की कोई एंडिंग ही नहीं है. और मैंने तुमसे बात सीखी बाय द वे, तुम्हारा एक चीज थी कि तुम नेटफ्लिक्स यूज नहीं करते, अमेजोन यूज नहीं करते. आई ऑल्सो स्टार्टेड लास्ट 2 महीने से एंड इट्स क्रेजी भाई. इतना टाइम बोर मैं कभी नहीं हुआ लाइफ में. ऐसा लगता है लाइफ में बहुत टाइम है काम करने के लिए. और जब नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जियो, हॉटस्टार ये सब पे रहते थे तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा कैसा निकलता था पता ही नहीं चलता था. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो टाइम बचाओ, पैसे तो अपने आप बच जाएंगे. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.